लेकिन सबसे पहले कुमार आपका रुख करते हुए 2:30 बजे के आसपास ही फैसला आएगा या फिर 15वें नंबर में अभी आने में वक्त लगेगा, क्या खबर मिल रही है? नेहा देखिए 2 बजे का टाइम तय है। जब हम लोगों ने सरकारी वकील से बात की, उन्होंने कहा कि 2 बजे आप मान लीजिए कि 2 बजे ये फैसला आएगा, यानी कि लंच के तुरंत बाद इस पर जज जो हैं अजय कुमार विश्वेश वो अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन फैसला छोटा होगा क्योंकि सिर्फ एक लाइन का सवाल है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है, और सब कुछ इसी पर टिका है नेहा कि आखिर फैसला क्या आता है। दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं कि ये उनके पक्ष में आएगा, लेकिन दोनों पक्ष ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो ये ऊपर चैलेंज करेंगे। तमाम गहमा गहमी इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है और कई लोग, कुछ पक्षकार मौजूद हैं, कई वकील मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, आपको लगता है कि आप ही के पक्ष में आएगा और नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए, एक लाइन का जो ऑर्डर आपने कहा, बहुत सुंदर बात कही। ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ये है वर्शिप एक्ट को लेकर के। वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है क्योंकि हिंदू पक्ष ने यहाँ पर 2013 तक यहाँ पूजा की यहाँ पर, और लेकिन ये बताइए अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो क्या करेंगे? नहीं, हम पूरी वही बात बता रहे हैं। 2003 तक जब हिंदुओं ने पूजा की है तो 2001 में आया हुआ वर्ष 1991 सॉरी, तो उसको लेकर के अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ 100 किलोमीटर आगे प्रयागराज की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये वर्शिप एक्ट है, उससे हम लोग को कोई हानि नहीं होने वाली है। उसको ऑलरेडी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। चलिए, तो यहाँ पर नेहा बाकी सुरक्षा इंतजाम तो अपने चरम पे हैं कह लीजिए, क्योंकि आज चूंकि फैसला आना है इसलिए सुरक्षा के इंतजाम व्यापक तौर पर किए गए हैं। लेकिन अब से अब कुछ 1 घंटे का वक्त बचा है जब ये फैसला सुनाएंगे AK विश्वेश, जो कि अजय कुमार विश्वेश है, और तमाम निगाहें उन पर ही टिकी हुई हैं। नेहा, ठीक है। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। मौलाना पीर अली कादरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर। सबसे पहले स्वामी जी आपका रुख करते हुए, कितने आश्वस्त हैं आप कि आज हिंदुओं के ही पक्ष में फैसला आएगा? नेहा जी, मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूं और निश्चित रूप से जो नंदी की तपस्या है, जो सैकड़ों वर्षों से बैठी हुई है, जो सनातन धर्मी हिंदुओं की तपस्या है, जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी तक दे दी है, निश्चित रूप से उस पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में। और भगवान विश्वेश्वर महादेव तो पिछली बार दर्शन कर ही दिए जब माननीय कोर्ट के आदेश से जब सर्वेक्षण हुआ था, उसमें वीडियोग्राफी हुई थी और कैसे भगवान विश्वेश्वर महादेव मिले हैं। तो निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्मियों के पक्ष में आएगा और वहां भी भव्य विशाल भगवान विश्वेश्वर महादेव का जो प्राचीन मंदिर है वो बनके तैयार होगा। मैं तो मुस्लिम जो पक्षकार है उनसे भी अपील करता हूं कि अपना दावा उनको स्वयं वापस ले लेना चाहिए और हिंदुओं के पक्ष में उनको घोषणा कर देना चाहिए समर्थन के मंदिर का, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेज देश की सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई है। इसलिए कोई विदेशी आक्रांता आता है और हमारे मंदिरों को तोड़ देता है और ऊपर मस्जिद की गुंबद बना देता है, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नेहा जी मस्जिद नहीं होगा जहां आपके दीवारों में देवी देवताओं की तस्वीर होंगी, देवी देवताओं की प्रतिमाएं होंगी और वहां पे वो हो रहा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट वो चिल्ला चिल्ला के वो दीवारें कह रही हैं, वो प्रतिमाएं कह रही हैं कि यहाँ पे मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, हिंदुओं के साथ बर्बरता की, मंदिरों के साथ बर्बरता की और तोड़ करके उसको विवाद का एक रूप देने का काम किया। तो इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने जो किया है, ये समय है कि जो मुस्लिम पक्षकार दावा कर रहे हैं उनको प्रायश्चित का समय है, उनको अपनी दावा छोड़ करके। कादरी जी, प्रायश्चित का समय है, विदेशी आक्रांता है ये, क्या आप अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्या फिर कहीं पर चूक रह गई है? देखिए मैडम, आज जो फैसला आने वाला है, ये केस की सुनवाई होगी या नहीं, इस पर आने वाला है।